हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी में। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी कैटेगरी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूं। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वही है। आज हमारे सामने उपस्थित है मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने ऑल ओवर राजस्थान आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर 65th रैंक एक्वायर की है। यही नहीं, इसके साथ साथ वो 5 से ज्यादा एग्जाम क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं और भी कई सारे एग्जाम्स उनकी हिट लिस्ट के अंदर है। तो उम्मीद है कि और भी कई सारे एग्जाम्स क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं कि उन्होंने अपनी रणनीति कैसे बनाई और कैसे उसको अंजाम दिया। हाँ जी मुकेश जी, आपने जो आरपीएससी का एग्जाम है या और भी जितने भी एग्जाम क्रैक किए, उनमें सिलेबस क्या क्या रहता है, क्या क्या अंतर रहता है उनमें? सबसे पहले जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, इसका क्या सिलेबस रहता है, कुछ बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। जैसे सेकंड ग्रेड में सबसे पहले फर्स्ट पेपर होता है जीके का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर्स के होते हैं। और सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के होते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ओके। जीके में जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री, फर्स्ट क्वेश्चन तो होता है जैसे ज्योग्राफी। हम्म। ज्योग्राफी के बाद राजस्थान में जैसे कि राजस्थान की पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के बाद आर्ट एंड कल्चर होती है। और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल और साइको, साइको के आते हैं 20 क्वेश्चन। जैसे ज्योग्राफी के आते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी आती है, इजी पोर्शन होता है और कवर इजीली हो जाता है, तो इसके 10 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ऐसे आर्ट कल्चर है, राजस्थान आर्ट कल्चर भी इजी पड़ती है, उसके भी 10 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। फिर एक करंट टॉपिक रहता है जो दो, जैसे 1-2 साल का पीछे का देखना रहता है। करंट के क्वेश्चन जैसे रेगुलरली, जैसे क्रोनोलॉजी है, इनको राजस्थान क्रोनोलॉजी, इनको या मुमल है, इनको रेगुलरली देखते रहते हैं तो इजी क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। जैसे कि मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन इजी हो गए थे जीके में। इसी प्रकार से जैसे राजस्थान में अगर अपन बात करें साइको की, तो साइको भी एक अच्छा टॉपिक है, और उसमें जैसे 7-8 टॉपिक है तो इजी कवर हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं तो इजी। जैसे कि मेरे थे 20 में से 17 साइको में सही हो गए। इसी प्रकार से इंडियन पॉलिटिकल है, इंडियन पॉलिटिकल में जैसे कि मॉडर्न इसके, जैसे कि आधुनिक भारत के हैं टॉपिक, उसके अच्छे हैं, और संविधान के हैं, उनको अच्छा कवर कर ले तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में जैसे कि 43 जैसे फिजिक्स के आते हैं, 43 केमिस्ट्री के आते हैं, और 43 ही लगभग या 44 आते हैं बायोलॉजी के, तो 130 ये हो जाते हैं। और 20 क्वेश्चन आते हैं जो अपने सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के आते हैं। ओके। अब जैसे अगर मेरी बात करूं, तो जैसे मैंने फिजिक्स का एक टारगेट किया था कि भाई अपने को लगभग 17 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लगभग लगभग 15-16 सही हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसी मतलब प्रकार आपके से 44 क्वेश्चन आए, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, हाँ हाँ, जैसे 150 आए ओके। सब्जेक्ट में, तो 144 जैसे फिजिक्स के थे, 44 ही केमिस्ट्री और तो 44 ही 44 में से बायोलॉजी। हम कह रहे हैं कि आपने सिर्फ इतना सा एम रखा कि 15 क्वेश्चन सही हो। हाँ नहीं, इसमें क्या था, जैसे फिजिक्स से अलग अलग मार्किंग दी, कि जैसे कि पिछली बार मेरी गई थी 280, ओके। 200 कितने में सीट से? थी। कितने में से गई? 200 से ये 500 में से 280। 500 टोटल मार्क्स। 100। पेपर क्या आता है, हार्ड आता है। फिजिक्स क्या होती है, बच्चों की छूट जाती है। साइंस वाले जैसे मैथ वालों की तो इजी रहती है फिजिक्स, जी। लेकिन बायो वालों की फिजिक्स क्या पड़ती है, टफ पड़ती है, क्योंकि वो 11th-12th में पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में उनकी एक प्रकार से होती नहीं है फिजिक्स। जी। तो 3 साल, और अगर बीएड करे तो 1-2 साल, तो 4 साल उनके फिजिक्स से कनेक्ट ही खत्म हो जाता है, और वहाँ आते हैं सारे ऑप्शनल, तो और हार्ड पड़ने लग जाती है फिजिक्स। बिल्कुल। तो टारगेट था कि भाई जैसे 50% करके आए तो लगभग 15-16 फिजिक्स से अटेम्प्ट हो जाए। केमिस्ट्री मेरा खुद का पोर्शन ही था, तो वहाँ मैंने सोचा कि भाई जैसे 43 है तो लगभग 35 से ऊपर क्वेश्चन तो एक्यूरेट से ही होने चाहिए। और बायो थी, बायो भी हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं। बायोलॉजी होता है तो टॉपिक इजीली पढ़ते ही रहते हैं, तो उसमें भी मैंने 44 से सोचा कि भाई 25 से 30 के अराउंड हो जाए। और शिक्षण विधियों में जैसे टॉपिक पेपर से जैसे कहीं से भी आ सकते हैं, उनमें सोचा था आराम से कि भाई 20 में से 10-12 आराम से हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि 100 तो अपने सब्जेक्ट से क्लियर हो जाए, जी। और जीके से लगभग 60 हो जाए, तो 320 मार्क्स हो जाए, और इससे इजीली अपना पेपर क्रैक हो जाए। वेरी गुड। तो आपने ये कौन कौन सी बुक से पढ़े
या कोचिंग की तो कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने आपको पढ़ाया, या कौन कौन सी जगहों से कोचिंग लिया आपने, कुछ बताइए। जैसे जीके के लिए स्टार्टिंग से जैसे कॉलेज कंप्लीट हुई, एमएससी कंप्लीट होने के बाद मैं जीके पढ़ने लग गया। जैसे कि अपने राजस्थान के लेवल की बात करें तो 9 से 12 के लिए राजस्थान अध्ययन एक बुक आती है ऑथेंटिक, जी जी जी। तो वो 9 से 12 उस बुक को तैयार करने लग गया। इसके बाद जैसे कि लक्ष्य की गाइड है या राज पेनोरमा, जैसे पेनोरमा की गाइड आने लग गई थी, बिल्कुल बिल्कुल तो आती है। उससे क्या, हाँ उससे क्या कि थोड़ा जैसे जीके थोड़ा लेंथी होने लग गया और अच्छा भी हो डेप्थ गया में। कि भाई कोई क्वेश्चन है खराब नहीं हो। फिर ऐसे ही पॉलिटिकल में जैसे लक्ष्मी की आती है, उसको भी अच्छे से कर ली। भूगोल में जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, वही लक्ष्मीकांत ना? हाँ तो उसको हाँ आपने वही पूरा लक्ष्मी पढ़ा? रानी। नहीं अपने टॉपिक थे जैसे, ओके, टॉपिक जैसे वाइज। भाई हाँ टॉपिक वाइज, क्योंकि अपने अपने को क्रैक करना था केवल आरपीएससी का एग्जाम उस जी समय, जी। तो वही चीज़ें टॉपिक की जो जिससे कि अपना एग्जाम क्रैक हो। हम्म और भूगोल के लिए एचडी बिरला की आती है राजस्थान के लिए, हम्म। उसको भी कवर कर लिया। ओके, तो ये सारी बुक्स साइको आपने में किस मीडियम में पढ़ी, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम में, भल्ला की बुक्स हिंदी मीडियम में आती है कि इंग्लिश मीडियम में आती है? हिंदी में भी आती है, जैसे ओके बीएससी में हिंदी। चलती है भूगोल में। ठीक है, वेरी गुड। और बाकी सब्जेक्ट बताइए, क्या बता रहे थे आप? जैसे अपना सब्जेक्ट की अगर साइको में है, जैसे वंदना जादौन है, जी और कुछ के और के नोट्स है, जैसे जयपुर में है तो भी नोट्स की तो भरमार है, जी। तो उनको भी पढ़ा। फिर अपने सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ टीचर जैसे विनायक से की, मैंने विनायक इंस्टीट्यूट से कोचिंग की हम्म गोपालपुर में। हम्म। वहाँ जैसे सर उन्हीं टॉपिक पे फोकस करते थे जिनके मार्किंग अच्छे हैं और आपसे कवर हो सकते हो। हाँ जैसे कि फिजिक्स हमको नागर से पढ़ाते थे, जी। और एनके सर जैसे केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा, तो मेरा ज़्यादा फोकस अपना इंटरेस्ट भी केमिस्ट्री में ही केमिस्ट्री में रहा। रहता था। तो हाँ तो एनके सर थे, तो वो मोटिवेट भी अच्छा करते रहते थे कि भाई पढ़ते रहो, क्योंकि घर वालों की सोचो पीछे, क्योंकि हम्म। तुम यहाँ अगर मौज मस्ती करने आ रहे हो तो बिल्कुल। केवल समय की बर्बादी है। अच्छा पढ़ोगे, हम्म, अच्छा करोगे तो माँ बाप और सबका नाम रोशन होगा। सबसे पहले तो तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन होगा, बिल्कुल। फिर तुम्हारा। हम्म जैसे कि भाई उस रात के जितना अंधेरी रातें काली करोगे तो हम्म। सवेरा अच्छा होगा, और सवेरा जो अगर नंबर आ जाएगा तो उस सवेरे को हमेशा याद रखोगे। फिर ऐसे ही बायोलॉजी पढ़ाते थे, वो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे पीएम साहब, वो भी अच्छा ही पढ़ाते थे। तो उनके हिसाब से 1.5 घंटे तो 4.5-5 घंटे उन्होंने अच्छे अच्छे नोट्स और तैयारी कराई, जिससे सब्जेक्ट कवर हो गया। हम्म। और बाकी जीके वगैरह कहाँ से पढ़ी आपने, सेल्फ पढ़ी या कहीं से मतलब कोचिंग ली हुई? नहीं जीके सेल्फ की, क्योंकि जीके में क्या है कि जैसे कोचिंग भी अगर अपन रेगुलरली करते हैं तो क्या वहाँ टाइमिंग, जैसे कि एक टॉपिक को लेके बैठेंगे तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे हैं, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ रखा था पहले मैंने, तो जी उसको ही आगे कवर किया, और कुछ जो टॉपिक नहीं थे तो उनको यूट्यूब और इनकी सहायता से देख के कंप्लीट कर लिया। जी जी। तो और क्या बताना चाहेंगे, जैसे हमारे विद्यार्थी हैं जो और किसी वैकेंसीज, जैसे आपने बाकी सारे वैकेंसीज भी क्लियर किए, एनबीएस भी क्लियर किया है आपने, या केंद्रीय विद्यालय की बात करें वो भी क्लियर किया है, हाँ तो क्या डिफरेंस रहता है वैकेंसीज में, और सीट्स का क्या डिफरेंस रहता है, और किस तरीके से लेवल क्या होता है, जैसे डिफिकल्ट होता है या से जै, इजी होता है, क्या रहता है? जैसे सेंट्रल की वैकेंसी है तो टीचिंग की लाइन में है तो सीटेट क्लियर करना पड़ता है पहले। जी जी। सीटेट जैसे अपने यहाँ रीट होता है उसी प्रकार से सीटेट के तो 150 क्वेश्चन आते हैं और इजीली क्लियर हो जाता है। 30 क्वेश्चन जैसे साइको के होते हैं, 30 हिंदी, और अपने 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, जी। और सब्जेक्ट है, हम्म और एक संस्कृत हो जाता है। तो ये होने के बाद जैसे टीजीटी का किया था, हम्म पीजीटी का दिया तो पीजीटी तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, पर लेकिन टीजीटी क्लियर हो गया। हम्म। पीजीटी में भी पेपर अच्छा होता है, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें, जी। सब्जेक्ट के आते हैं, जैसे साइंस के ही आते हैं, तो वहाँ पेपर वो भी अच्छा हो गया। हम्म उस अ, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की मैंने, जैसे 2018 नवंबर में हो गया इसका पेपर। हम्म। अभी इसका तो ज्वाइनिंग क्या हुई जुलाई में आरपीएससी से। जैसे राजस्थान की अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 2 साल में भर्ती कंप्लीट होती है, 2 साल से कम में बिल्कुल तो टाइम होता नहीं, और बिल्कुल। कोरोना आ बिल्कुल गया इसी अंतराल में। बिल्कुल। तो 2018 के बाद जैसे नवंबर के बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चालू कर दी, तो जी सेल्फ ही कर दी, क्योंकि कोचिंग करके पा रखा था, तो मेरे पास रूटीन था कि 10 से 12 घंटे इजीली सीटिंग हो जाती थी। जी। तो सर नोट्स तो मेरे पास थे ही, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जैसे कि भाई यूट्यूब और उसके भी नोट्स लेके आ गया, तो उसकी तैयारी करने लग गया। तो जी। पिछले साल जैसे 2020 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी हो गया हम्म जनवरी में, तो हम्म। उसमें भी क्लियर हो गया। फिर इसी वेरी की गुड। तैयारी मेरे फूड सेफ्टी में, क्योंकि अपन ने
जैसे राजस्थान के पहले ही जीके के मैंने कवर कर रखे थे, जैसे हिस्ट्री है उनको अच्छी जी। तरीके से कर रखी थी, हम्म। भूगोल और इनको इनको करने के कारण जैसे राजस्थान कोई भी एग्जाम देते हैं अपन, जैसे सब में काम बेसिक आती एग्जाम में कोई सब में काम में आती है। भूगोल आएगी, है। हर पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन लेके आएगी, हिस्ट्री आएगी वो भी 10 से 12 लेके आएगी, किसी में पॉलिटिकल होगी, करंट होगा तो 10-12, तो 50 क्वेश्चन का तो कोई भी राजस्थान का अगर अपन पेपर दे रहे हैं तो कम्प्लीटली वो 50 क्वेश्चन तो अपने जैसे 50 में से 33-40 तो अपने इम्प्रूव हो ही रखे थे। तो उसके अकॉर्डिंग इसी में फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी ये हो गया, जैसे उसमें केमिस्ट्री का पार्ट भी था, जीके फूड का था सेफ्टी और करंट ऑफिसर भी। की सेंट्रल वाली की थी या स्टेट वाला ये वैकेंसी? नहीं, आरपीएससी की थी, ये सेकंड ग्रेड लेवल पर है। जैसे आरएस के बाद अगर अपन ऑफिसर लाइन में देखें तो सेकंड नंबर की पोस्ट में आती है ये। ओके। तो इसका पेपर तो मेरा क्लियर हो गया और कब था इंटरव्यू एग्जाम बाकी है। इसका? इसका 26 नवंबर को। 26 नवंबर 2019 को, 18 को? हाँ, 19 को। 19 को था। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या थी आपके पास, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस दे सकती थी सारा पेपर? एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक होनी चाहिए ओके। या बायो केमिस्ट्री है, हम्म। तो बायो केमिस्ट्री वाला ही फील्ड है इसमें, और ऑर्गेनिक हम्म। ये था। तो आपके पास मतलब आपके हर हाथ में लड्डू ही लड्डू, मतलब आपके इतने सारे एग्जाम क्लियर हो, तो क्या लगता है, अभी तो आप राजस्थान गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड एज सेकंड ग्रेड टीचर काम कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको, कहाँ जाना चाहेंगे, क्या लक्ष्य है आपका, इतने सारे एग्जाम क्लियर हो चुके हैं आपके, आपका नवोदय का भी क्लियर एक हो टाइम चुका है, खराब भी आया था कंप्लीट का जैसे भी क्लियर पेपर। हो चुका हाँ नहीं, नहीं जैसे अपन ने पहले क्या एक समय था, जैसे 2018 के बाद पेपर देने के बाद ऐसा समय है कि न तो रिजल्ट आ रहे किसी के, है। जी। प्रक्रिया धीरे धीरे, बिल्कुल। पेपर आगे पे आगे किसके, जैसे फर्स्ट ग्रेड के 2 बार, तो वहाँ क्या थोड़ा डिमोटिवेट भी होने लग गया कि यार कितना समय हो गया बैठे बैठे, ना बिल्कुल। तो जैसे पहले पढ़ा रहे थे, हम्म। जैसे कोचिंग उनको सारों को छोड़ के जी। भाई की तैयारी में लग गए, नंबर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं। फिर जैसे 2020 आया, हम्म। कुछ के तो खराब भी आया और अपने ठीक भी आया, जैसे बिल्कुल। सारे नंबर आए जो 2020 में आए। बिल्कुल सही बात है। जैसे पर भी वही फेज आया, जैसे कोरोना आया तो उस समय सारी भर्तियां, तो एक टेंशन थी मन में कि क्लियर होगी नहीं होगी, कितना टाइम लगेगा, ये है। तो सही है, मतलब अब तो सब क्लियर हो चुका है, आगे क्या लक्ष्य है, मतलब इतने सारे एग्जाम तो आप क्लियर कर चुके हो, आगे कहाँ तक जाना है आप? अब एक आरएस की देख रहा हूँ कि आरएस के लिए जैसे कि भाई राजस्थान का तो हो ही रखा हमने, हम्म। अब उसके सब्जेक्ट कुछ हैं जिनको, जैसे कि पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल को अच्छा करना है, करंट है हम्म। और इकोनॉमिक्स है। कुछ टॉपिक जैसे आरएस के हैं, जैसे इकोनॉमिक्स अच्छे कर लो, पॉलिटिकल अच्छे कर लो और एक करंट। हम्म। साइंस अपना है, ये तो जनरल साइंस की अवेयरनेस के ही नहीं है। और जैसे राजस्थान के कुछ है जैसे आर्ट कल्चर है, एक इंडियन हिस्ट्री वहाँ, और इंडियन पॉलिटिकल थोड़ा क्या है, इंडियन ज्योग्राफी और देखनी है, हम्म। बाकी ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। तो और क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं टीचर्स की, अभी रीट का जो एग्जाम है वो लगने वाला है, वो आने वाला है, उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो किस तरीके से विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए उसके लिए, और किस तरीके से डेडिकेशन दिखाना चाहिए, धैर्य सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने सही कहा बिल्कुल कि 2 साल लग जाते हैं, और उसमें धैर्य बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साथ साथ में हम पढ़ा भी रहे होते हैं, घर वालों से भी पैसे ले रहे होते हैं, और एक फेज ऐसा होता है ना कि युवावस्था जो होती है ना, उसमें डिमोटिवेशन भी कई बार आता है, डिप्रेस भी होते हैं लोग कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कैसे उभरे हैं, कैसे क्या पार पाए इन चीजों से, बताइए कुछ। ये तो सभी के आता है, ये एक फेज तो सभी को ही निकालना पड़ता है कि भाई जी। लगता है कि पहले जैसे कि कोई कोचिंग करा रहा है या कोई पहले प्राइवेट जॉब में है, तो पहले उसके जैसे 30-40 हज़ार मंथली ऐसे ही आते हैं प्राइवेट जॉब में। जी बिल्कुल। पर चक्कर क्या है, जैसे ही पढ़ने लगते हैं वहाँ से नील, और उनको लगता है कि जैसे और पड़ोसी जैसे साथ वाले मिल जाते हैं, यार पढ़ रहा है तू तो, कुछ बिल्कुल कर ही बिल्कुल। नहीं रहा, पहले ही अच्छा था, हम्म। 30-40 महीने आ रहे थे, हम्म। क्यों फालतू में इस फांदे पड़ गया जॉब को छोड़ के। हम्म। वहाँ से थोड़ा डिमोटिवेट होता है, लेकिन जैसे अपना लक्ष्य अपने को निर्धारित करना है कि भाई मेरे को ये कंप्लीट हम्म। करना ही है, तो उसके प्रति भाई दिन रात जग जाओ, जैसे कि भाई समय निकालना तो अपने को ही पड़ेगा। और जी। कोचिंग तो बस एक है कि जरिया है, हम्म। लेकिन जब तक अपन सेल्फ नहीं करेंगे बिल्कुल तब तक बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नहीं होगा। एक गोल सेट करना है कि भाई माइंड में कि मेरे को इस जॉब की तैयारी करनी है, क्रिएट करना ही है, हम्म। थोड़ी दीवानगी लेके आनी ही हम्म। पड़ती है। हम्म। कोई भी एग्जाम क्रैक करते हैं तो पहले तो अपन उसका सिलेबस सबसे पहले देखें, जैसे बिल्कुल। पुराने ईयर के पेपर, जैसे मैंने अभी तैयारी की तो कोई भी एग्जाम करता हूँ तो उससे पहले उसके पेपर देख लेते हैं, किस लेवल के पेपर हम्म। आ रहे हैं, पहले सिलेबस देख लो और सिलेबस के अकॉर्डिंग किस हिसाब से पेपर आ रहा है तो उसी हिसाब से तैयारी करते जाओ कि, और सबका एक सेट, क्योंकि सारे टॉपिक नहीं हो पाते कि अपन क्लियर कर पाए।
तो जी, जैसे कुछ अपना पॉजिटिव जैसे अपना पार्ट होता है, तो उनको तो ऐसे करो कि भाई कंप्लीट कर लें, और कुछ पार्ट जो अपन ने कभी नहीं पढ़ा उनको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल। एक-एक क्वेश्चन ही हुँ, आगे अपने को इम्प्रूव करता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल रीट की बात कर रहे हैं, तो रीट में 150 क्वेश्चन आते हैं। हुँ, अब उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे कि हिंदी है, 2 सब्जेक्ट लें, साइको अच्छी कर लें, हुँ, हिंदी, या जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश या संस्कृत। हुँ, इसके अलावा जैसे सब्जेक्ट है, तो उनको क्या अपना जितना इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे, अभी जैसे टाइम है, भर्ती नहीं है ये, हुँ, तो जो भी टॉपिक बच रहे हैं उनको सारों को जैसे छोटे से लेकर बड़ा एंड तक कंप्लीट करें, हुँ, जिससे कि कोई क्वेश्चन अपना छूटे नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमेशा पढ़ते रहें, जैसे बैठे नहीं है कि भाई मेरा तो एक में सिलेक्शन हो गया, भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे। पढ़ लेंगे। तो यही समस्या है कि भाई भर्ती आएगी, तो भर्ती सभी के लिए आती है। जैसे कि बिल्कुल, अपने राजस्थान की बात करें, नीट में बैठेंगे 15 लाख बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारे सेकंड ग्रेड में बैठे थे, 9,000 की भर्ती थी, तो सब्जेक्ट में भी हो गए थे 1,20,000 बच्चे थे और हुँ, 1100 सीटें थी। हुँ, तो वहाँ चक्कर क्या है, अपन सोचते हैं कि हाँ यार पढ़ेंगे, जब होगा भर्ती आएगी, तो वहाँ से समस्या है कि भर्ती आएगी तो कम मिलता है। समय बहुत जल्दी है, हाँ। हुँ, और सारे ही तैयारी करते हैं, और बच्चे तो जैसे कुछ बच्चे तो होते हैं कि भाई बरसों से तैयारी, जैसे 2-2 3-3 साल हो जाते हैं बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक पीरियड होता है, सभी को निकालना ही पड़ता है, जैसे कि भाई इस भर्ती में मेरा नंबर नहीं आया, हो सकता है कि जरूरी नहीं कि एक बार तैयारी से ही सभी का नंबर आ जाए, तो थोड़ा आदमी का पकना भी जरूरी है। जब तक पकेगा नहीं, एक बार उसने देख लिया कि अगर मेरा नंबर नहीं आया यार, अब इससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ हताशा ले ली, वो सबसे बड़ी उसकी बिल्कुल, समस्या है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कि पहले भी पुरानी भर्ती आई हो, उसमें भी सेलेक्ट नहीं हुए, तो उनको उनके लिए तो आखिरी चांस होता है कि भाई हाँ, ये आखिरी चांस है, मुझे इस पर अटैक करना ही है और मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो उनसे भी कॉम्पिटिशन होता है। तो मतलब कितना टफ रहा आपके लिए और मतलब किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की कि भी यार इतने सारे लोग बैठेंगे, तो अपने माइंड मेकअप कैसे किया? और जब दीवानगी की बात कर रहे हो कि दीवानगी लानी पड़ती है, मोटिवेशन लाना पड़ता है, तो आपके लिए क्या हाँ, मोटिवेशन था कि यार बस करना ही है मुझे? अब जैसे मेरे क्या फैमिली बैकग्राउंड में जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ओके, पहले भी कोई नहीं था, जैसे पूरे रिलेशन में, तो सोचा कि भाई गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो एक स्थायित्व रहता है गवर्नमेंट जॉब से, बिल्कुल। तो ये तो कंप्लीट लेके ही आनी ही हुँ, है। अब जैसे 4-5 भर्तियाँ तो उस समय अच्छी तैयारी करनी भाई, जो भी गोल सेट करें तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही रुके। हुँ, अब जैसे कि कोई तैयारी कर रहे हैं, वो आज 2 घंटे ही पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिए, ये सबसे खराब है। जैसे छः हाँ, छः घंटे भी पढ़ लो तो रेगुलर पढ़ना है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए या और कुछ एडिशनल बातें कि कोई मोटिवेशनल बात कि बस इसमें लगे रहो या कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहें आप? जैसे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी वर्तमान में जैसे राजस्थान कांस्टेबल और पटवारी की चल रही है, जी, जी, जी। इनमें जो भी है तो उन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करें कि भाई अपना कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए, और जिसमें माइनस मार्किंग है तो हुँ, उसमें क्या है कि अपन बहुत बार क्या है कि हाथ पेपर में हाथ बहुत चलता है, जी, जी, जी। उस हाथ को रोकना है कि जैसे 10 क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा करके आ जाते हैं कि हाँ भाई अल्टपे से हो जाएंगे सही, वहीं आदमी की क्या किस्मत फूट जाती है। अगर बिल्कुल, अपन बिल्कुल। सोचते हैं कि हाँ भाई ये सही हो जाएगा, 3 सही है, जैसे 10 करके आया 3 सही हो गए तो ये बराबर हो जाएंगे, वहाँ आदमी क्या है कि लॉस में हो जाता है वो कि 3 भी गलत जितना हो हो जाते सके। हैं। हाँ, जी। वो 3 भी गलत और पूरे 10 गलत होते हैं, तो उससे क्या है कि 7-8 क्वेश्चन का लॉस होता है उसको। हुँ, वहाँ आदमी को हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए जितने हुए, और फिर कोई लगे कि भाई इन दोनों में से एक हो रहा है हुँ। तो अच्छा है, जी, वहाँ रुक जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत अच्छा लगा मुकेश जी आपसे बात करके, बहुत ही प्रेरणादायी बातें हैं आपकी और जिस तरीके से आपकी स्टोरी है बहुत ही मोटिवेट करने वाली है लोगों को सभी को। इतने सारे एग्ज़ाम आपने पास किए और हमारी पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी आरएस का एग्ज़ाम, आईएएस का एग्ज़ाम निकालेंगे डेफ़िनिटली जिस तरीके से आपकी पढ़ाई है, जिस तरीके से आप मेहनत करते जा रहे हैं रेगुलर। तो बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत अच्छा तरीके से मोटिवेट किया आपने। अनअकैडमी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और टॉपर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय। धन्यवाद मुकेश जी आपका बहुत-बहुत।